हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। आज मैं स्टैटिस्टिक्स क्लास 12 का दूसरे चैप्टर का 2.2 का दूसरा सवाल कराने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें पूछा क्या गया है। इस पूरे चैप्टर में आपसे पूछा गया है रैखिक सहसंबंधांक अथवा सहसंबंधांक पूछा जाएगा। तो 2.2 की अगर हम बात करें तो उसमें टोटल 3 सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको पहले सूत्र से संबंधित सारे प्रश्न कराने वाला हूं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है। इसका वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज मैं दूसरे से स्टार्ट करूंगा। तो पहले सूत्र का इस्तेमाल क्यों करते, कब करते और कैसे करते, उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। अगले वीडियो में आपको दूसरे सूत्र का इस्तेमाल कब करना है उसके बारे में अगले वीडियो में सारे प्रश्न आ जाएंगे। उससे अगले वीडियो में तीसरे सूत्र का इस्तेमाल कब करना है उसके बारे में आपको मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। तो कृपया आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगातार देखते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसमें से एक प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया कि सहसंबंधांक की गणना करो। किसकी गणना करनी है? सहसंबंधांक की। प्रश्न है, वेपर का मूल्य दिया हुआ है और उसकी मांग दी गई है। तो आपको याद ये रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, पहली कॉलम में कुछ भी लिखा हो, उससे आपको हमेशा x मानना है। इसी प्रकार से दूसरे कॉलम में कुछ भी लिखा हो तो आपको क्या मानना है? y मानना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सहसंबंधांक ज्ञात करने के लिए हम x बार और y बार ज्ञात करेंगे। तो x बार का सूत्र होता है सिग्मा xi बटे n। इसी प्रकार से y बार का सूत्र होता है सिग्मा yi बटे n। आई लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। किसे जोड़ना है? x को जोड़ना है। तो x को हम जोड़ लेते हैं, इधर हम किसे जोड़ देते हैं? y को। तो 4 6 10 2 12 3 15 5 20 की 0 वहां से लगी 2 2 4 2 6 3 9 3 12 3 15 3 18। इसी प्रकार से हम y को भी जोड़ देते हैं। तो 7 4 11 2 13 5 18 4 22 की 2 वहां से लगी 2 2 4 1 5 2 7 2 9 2 11 2 13। कितना आया? 132। तो x बार निकालने के लिए सिग्मा का मतलब जोड़। किसे जोड़ा मैंने? x को जोड़ा। कितना आया? 180 अपॉन n मतलब नंबर मतलब कुल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो n की जगह कितना आ जाएगा? 6। 6 का भाग इसमें देंगे कितना आएगा? 30 आएगा। इसी प्रकार से सिग्मा y का मान कितना आया? 132 अपॉन n का मान 6 है। तो 6 दूनी 12 6 दूनी 12। आप यहाँ पर कैल्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कैल्सी अलाउ है। आप हमारी तरीके से ना जाए, क्योंकि आपसे गलती हो सकती है। ये आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तब इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। तो कृपया आप कैल्सी का इस्तेमाल करें। तो अब हम आगे चलते हैं कि हम कौन से सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने देखा कि x बार और y बार दोनों के जो मान आए वो बिना दशमलव के आए। यहाँ दशमलव किसी में भी नहीं आया, ना x बार में दशमलव है ना y बार में दशमलव। ध्यान ये रखना है, दोनों दशमलव बगैर के होने चाहिए। x बार भी और y बार भी दोनों दशमलव बगैर के अगर हैं तो पहले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों सूत्रों के उपयोग के बारे में अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। आज हम पहले सूत्र से संबंधित बात करते हैं। तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया कि x बार और y बार दोनों का मान दशमलव बगैर का है। दोनों का मान दशमलव बगैर का आता है तो पहले सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये तो मुझे पता चल गया कि पहले सूत्र का इस्तेमाल हमें कब करना है। अब आगे क्या करना है? अब आगे ध्यान ये रखना है कि जिसके आगे भी सिग्मा लगा है उसका
उसका आपको यहाँ कॉलम बनाना है। तो सिग्मा के अंदर जो भी चीजें होती है उसका आपको कॉलम बना लेना है। तो सिग्मा के अंदर पहले क्या है, x माइनस एक्स बार, तो मैंने एक कॉलम बना लिया x माइनस एक्स बार। दूसरा क्या दिया सिग्मा के अंदर, y माइनस वाई बार। दूसरा क्या दिया है, y माइनस वाई बार, मैंने इसका भी कॉलम बना लिया। अब इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं पड़ा, तो इन दोनों का भी कॉलम आएगा। तो क्या आएगा, x माइनस एक्स बार गुणा y माइनस वाई बार। बोलो समझ आ रहा है सभी को, समझ आ रहा है? तो आगे सिग्मा के अंदर इधर क्या लिखा हुआ है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर लिया मैंने। फिर क्या लिखा है, y माइनस वाई बार का स्क्वायर, तो मैंने y माइनस वाई बार का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर मैंने सारे कॉलम बना लिए, जिनके आगे भी सिग्मा हो उसके कॉलम बनाने हैं। और आप ध्यान रखना x बार और y बार का मान बदलता नहीं है। तो x का पहला मान कितना है, 24। x का पहला मान 24 माइनस x बार का मान कितना है, 30। तो 24 में से 30 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। आप एलसी का इस्तेमाल करिएगा। x का दूसरा मान बदल जाएगा, कितना आ जाएगा, 26 माइनस x बार बदलेगा नहीं, x बार 30 जैसे का तैसा। तो 26 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 4। इसी प्रकार से x के अलग अलग मान यहाँ देखो दिए हुए हैं, उसमें से x बार क्या करना है, माइनस करना है। तो 32 में से 30 माइनस कर दिया, कितना आ गया 2। 33 में से 30 माइनस कर दिया, कितना आ गया 3। 35 में से 30 माइनस कर दिया, कितना आया 5। 30 में से 30 माइनस किया, कितना आया 0। वापस से देख लो, 24 में से 30 माइनस किया, माइनस 6। 26 में से किया तो माइनस 4। 32 में से 30 2। 33 में से 30 घटाया 3 आया। 35 में से 30 घटाया 5 आया। 30 में से 30 घटाया 0 आया। ओके, समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार से y माइनस वाई बार निकालेंगे तो y का मान तो यहाँ बदलता रहेगा, y का मान बदलता रहेगा, लेकिन y बार का मान नहीं बदलेगा, याद रखना। तो y का पहला मान कितना है, 27। y बार का मान कितना है, 22। तो 27 में से 22 माइनस कर दिया, कितना आया 5। 24 में से 22 माइनस किया, कितना आया 2। 22 में से 22 माइनस किया 0। 20 में से 22 माइनस किया, माइनस 2। 15 में से 22 माइनस किया, माइनस 7। और 24 में से 22 माइनस किया, कितना बचा 2। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। x माइनस एक्स बार ये रहा, y माइनस वाई बार ये रहा, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं गुणा, तो इन दोनों का क्या करते जाना है, गुणा करते जाना है। माइनस है तो माइनस लिखना है। 6 का गुणा 5 में किया, कितना आया 30। माइनस है तो माइनस लिख दिया। 4 का गुणा 2 में किया, कितना आया 8। 2 का गुणा 0 का किसी में करेंगे 0 आएगा। माइनस है तो माइनस 3 दूनी कितना हो गया 6। माइनस है तो माइनस 5 सत्ते कितना हो गया 35। 0 का 2 में गुणा किया, कितना आ गया 2। ओके, अब x माइनस एक्स बार का वर्ग करेंगे। तो वर्ग आपको पता होना चाहिए, वर्ग कभी माइनस में आता नहीं, वर्ग हमेशा प्लस का होता है। तो x माइनस एक्स बार का वर्ग करेंगे। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। 4 का वर्ग कितना होगा 16। 2 का वर्ग कितना होगा 4। 3 का कितना होगा 9। 5 का कितना होगा 25। 0 का कितना होगा 0। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे ही y माइनस वाई बार का भी वर्ग करना। y माइनस वाई बार ये रहा, उसका वर्ग करो। 5 का वर्ग कितना आएगा 25। 2 का वर्ग 4। 0 का 0। 2 का 4। 7 का 49। 2 का 4। यानी ये रखना है, वर्ग कभी माइनस का नहीं होता है। बोलो यहाँ तक समझ आया सभी को? अगर समझ आया तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या करना है आपको, जिसके आगे सिग्मा लगा है, सिग्मा का मतलब मैंने बताया था जोड़ना। तो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार के आगे सिग्मा है तो y इसे जोड़ दो। x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, इसे क्या करना है, जोड़ना है। सभी किसके हैं, माइनस के। सभी किसके हैं, माइनस के, तो जोड़ दो। 8 से 14 5 19 की 9 हाथ से लगी। 1 3 4 4 और 3 कितना हो गया 7। सबके साथ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस ही आएगा। क्या आएगा,
2 5 5 1 6 3 कितना हो गया 9। इसी प्रकार से इसके आगे भी सिग्मा लगा है तो इसे भी हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, इसे भी हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 5 4 9 4 13 13 9 22 22 और 4 26 की 6 हाथ से लगी 2 4 6 6 और 2 कितना हो गया 8। सभी को मैंने क्या कर लिया जोड़ दिया। जोड़ने के बाद यहां पर मान रख देंगे x - x बार y - y बार का जोड़ कितना आया तो माइनस का 79 अपॉन वर्गमूल है तो वर्गमूल का निशान लगाएंगे। x - x बार का वर्ग x - x बार का वर्ग कितना आया 90 वर्गमूल y - y बार का वर्ग और y - y बार का वर्ग कितना आया 86 आया बराबर माइनस का 79। यहां ध्यान देना भाई, इन दोनों का क्या कर देने का गुणा, इन दोनों का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे तो कितना आएगा वर्गमूल में ही रहेगा ध्यान रखना। तो गुणा किया तो आया यहां पर 7740 7740 तो r इज इक्वल टू माइनस का 79 अपॉन इसका वर्गमूल ले लेंगे जो कितना आएगा 87.97। इससे इस संख्या को भाग देंगे तो क्या आएगा माइनस है तो माइनस 0.89। आपको याद ये रखना है यहां पर कि पॉइंट के बाद अगर यहां पे आपका 90 आता है या 88 आता है तो भी आपका आंसर कैसा रहेगा सही है। ज्यादातर क्या होता है कि पॉइंट के बाद एक संख्या को बढ़ा के लिखा जाता है, तो अगर यहां पर 90 भी आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर कैसा है सही। उम्मीद करता हूं आपको ये पहला प्रश्न 2.2 का ये जो प्रश्न है वो आपको समझ आया होगा। तो आप वीडियो में बिना स्किप किए हुए बने रहिएगा क्योंकि पहले सूत्र का इस्तेमाल किस तरीके से करना है उसी से संबंधित आज मैं सारे सवाल कराने वाला हूं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया है, मैंने आपको पहले ही बताया पहले कॉलम में कुछ भी लिखा हो हमें क्या किससे दर्शाना है x से। पहले कॉलम में कुछ भी लिखा हो x से दर्शाना है, दूसरे कॉलम में कुछ भी लिखा हो y से दर्शाना है, याद रखना। तो क्या दिया है 60 80 50 60 80 50 उसके बाद 80 95 80 95 40 65 60 80 50 80 95 40 40 के बाद 70 है, उसके बाद फिर 40 है, फिर 35 है और इधर है 90 50 75 60 85 90 85 90 40 65 30 40 65 30 45 70 45 और 70 ये आपका प्रश्न है। ओके, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस इस वजह से हुआ कि ये संख्या कुछ ज्यादा थी तो नीचे आ नहीं रही थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है x को जोड़ना है और इधर किसे जोड़ना है y को जोड़ना है। तो x को जब हम जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 5 5 10 की कितनी आई 0, हाथ से लगे 1
55 9 कितना हो गया 64, मतलब कितना आया 640 बटे n कुल संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे में कितना आया यहाँ पर 10। इसी प्रकार से इसका जोड़ अगर हम करते हैं तो 5 5 10 5 15 5 20 की 0 हाथ से लगी 2 5 7 7 14 14 6 20 8 28 28 और 9 37 4 41 6 47 और 3 50 50 4 54 और 54 और 7 कितना हो गया 61 हो गया। तो कितना आया 610 और बटे में कितना है यहाँ पर 10। 0 से 0 ये कट गया कितना आया 64 आया, ये 0 से 0 कट गया कितना आया 61। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें x बार और y बार से ही पता चलता है किस किस सूत्र का इस्तेमाल करना है, किस सूत्र का नहीं करना है, तीनों में से कौन से सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो हमें पता चल गया कि x बार और y बार दोनों दशमलव बगैर के हैं, दोनों दशमलव बगैर के हो तो हम क्या करेंगे, पहले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूत्र क्या है, सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार बटे वर्गमूल सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर y माइनस y बार का स्क्वायर। जिसके आगे सिग्मा लगा उन सबके हम क्या बना लेंगे, कॉलम बना लेंगे। तो चलते हैं आगे, x का मान बदलता रहेगा लेकिन x बार का मान बदलेगा नहीं। तो 60 में से माइनस करेंगे कितना 64, तो कितना आएगा माइनस का 4। 80 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16। इसी प्रकार से 50 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 14। आगे 80 में से माइनस करें कितना आएगा 16, 95 में से माइनस करें कितना आएगा 31 और 40 में से माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस का 24 और 70 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 6 और 40 में से माइनस करेंगे फिर माइनस का 24 और 35 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 29 और लास्ट 90 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 26। इसी प्रकार से y माइनस y बार निकालेंगे तो y का मान यहाँ बदलता रहेगा, y बार का मान नहीं बदलेगा। तो y बार का मान कितना है 61, तो y का मान कितना है 50, 50 में से माइनस करेंगे कितना 61 तो कितना आएगा माइनस का 11। इसी प्रकार से 75 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 14, उसके बाद 60 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1। ऐसे ही संख्याओं को अगर हम माइनस करते जाते हैं तो इसका कितना आएगा 24, 29, उसके बाद माइनस का 21। आप कैलसी का उपयोग करके आसानी से माइनस कर सकते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर कितना आएगा 4, फिर माइनस का 31, फिर माइनस का 16, फिर कितना आएगा 9 आएगा। अब x माइनस x बार y माइनस y बार के बीच कोई चीज नहीं, क्या आएगा गुणा। इन दोनों संख्याओं का क्या कर लेना है, गुणा कर लेना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 11 का 4 में गुणा किया कितना आया 44। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं आप कैलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें परमिशन होती है कैलसी का इस्तेमाल करने की, ध्यान रखें। ऐसे ही 16 का 14 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 224 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 14 का 1 में करेंगे कितना आएगा 14, 16 का 24 में गुणा करेंगे कितना आएगा 384, उसके बाद 31 का 29 में गुणा करेंगे कितना आएगा 899, उसके बाद माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, 24 का 21 में करेंगे कितना आएगा 504, उसके बाद 6 के 4 में करेंगे कितना आएगा 24, इधर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे कितना आएगा 744। ऐसे ही यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 464 और 26 और 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा 234। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं x माइनस x बार का वर्ग करना है। तो आपको मैंने बताया था
तो x माइनस एक्स बार कितना है 4, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 16 का वर्ग कितना होगा 256, 14 का कितना होगा 196, 16 का कितना होगा 256, 31 का कितना होगा 961, उसके बाद 24 का कितना होगा 576, 6 का कितना होगा 36, 24 का कितना है 576, उसके बाद 29 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 841, और 26 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 676। अगर लास्ट में आपको दिखाई ना दे रहा हो तो आप कैलकुलेशन खुद ब खुद भी कर सकते हैं। ऐसे ही y माइनस वाई बार का वर्ग करना है तो 11 का कितना हो गया 121, 14 का कितना हो गया 196, 1 का 1, 24 का 576, 29 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 841, 21 का कितना होगा 441, 4 का कितना होगा 16, और 31 का कितना होगा 961, 16 का कितना होगा 256, और 9 का कितना हो जाएगा 81। यहाँ तक आपको समझ आया? तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है कि x माइनस एक्स बार का वर्ग y माइनस वाई बार के वर्ग, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार के आगे क्या लगा हुआ है सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या कर देना, जोड़ देना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3535, कितना आएगा 3535। आप देख सकते हैं 4 4 8 4 12 4 16 16 9 25 25 4 29 29 4 33 33 4 37 4 41 41 और 4 45 की 5 हाथ से लगी 4 4 8 2 10 1 11 11 8 19 19 और 9 28 28 और 2 30 30 और 10 40 और 3 43 की 3 हाथ से लगी 4 4 2 6 3 9 8 17 5 22 22 और 7 29 4 33 और 2 कितना हो गया 35। इसी प्रकार से इसके आगे भी क्या लगा हुआ है सिग्मा लगा हुआ है, तो इसे भी हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे और इसका टोटल आएगा 4390। कितना आएगा 4390। इसी प्रकार से इसका टोटल आएगा 3490 3490। अब हम क्या करेंगे, सबका हमने टोटल निकाल लिया, अब हम सूत्र में मान रख देंगे। तो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का जोड़ आया था 3535 बटे वर्गमूल x माइनस एक्स बार का वर्ग कितना आया था 4390। इसी प्रकार से y माइनस वाई बार का वर्ग कितना आया 3490 इज इक्वल टू 3535 बटे वर्गमूल। इसका जब हमने वर्गमूल लिया तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा कर देंगे, जिसका मान आएगा 1532 11110 इज इक्वल टू 3535 बटे में कितना आएगा 3914.25। इस संख्या से इसको हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना आएगा 0.90 आएगा। क्या आएगा 0.90 आएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा, आप अपनी किताब में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 इसी मेथड से होगा, क्योंकि जब उसमें आप x बार और y बार का मान निकालेंगे तो उसमें वो भी दशमलव बगैर का आएगा। दशमलव बगैर का, दोनों मान दशमलव बगैर के होने चाहिए, x बार का भी और y बार का भी। जब दोनों मान दशमलव बगैर के होंगे तो आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चे तक पहुंच सके।